मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्म साधना विधान चैनल। मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय में बात कर रहा हूँ जो YouTube में पहली बार आया है। वो विषय है कर्णकाली साधना और सिद्धि का। मित्रों, आपने सुना है कर्ण पिशाचिनी साधना, कर्ण मातंगी साधना और भी कई साधनों के बारे में आपने सुना है। कई साधकों ने कर्ण पिशाचिनी और कर्ण मातंगी की साधना की भी है और कई साधकों ने इन्हें सिद्ध भी किया है। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अभी तक अति गोपनीय रहा है। कई सिद्ध साधक, अघोरी, कापालिक आदि ने इस साधना के रहस्य को जन सामान्य के लिए प्रकट नहीं किया था। वे कर्ण पिशाचिनी की साधना और सिद्धि के रहस्य तो बता देते थे, लेकिन कर्णकाली साधना के बारे में कभी किसी को नहीं बताते थे। इसका कारण था गुरु शिष्य परंपरा। हाँ मित्रों, इस साधना का ज्ञान और सिद्धि केवल गुरु शिष्य परंपरा तक ही सीमित है। लेकिन आज मैं आपको अपने गुरु की ही आज्ञा से यह रहस्य का ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। कुछ सिद्ध साधक है जो इस साधना का ज्ञान कहीं किसी को नहीं देते, केवल गुरु शिष्य परंपरा तक ही यह ज्ञान सीमित है। मित्रों, कई साधक पिशाच पिशाचिनी वर्ग की साधना नहीं करना चाहते हैं। वे ऐसी कोई देवी शक्ति की साधना करना चाहते हैं जिसमें कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की तरह ही लाभ मिले। कर्ण पिशाचिनी आपको आगे आकर नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन माँ कर्णकाली की साधना से आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह दैवीय वर्ग की साधना है। यह कोई पिशाच वर्ग की साधना नहीं है। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि कर्ण पिशाचिनी किसकी आराधना करती है, किसकी साधना करती है, किसकी सेविका होती है और किसकी आज्ञा का पालन करती है? कर्ण पिशाचिनी हो या अन्य कोई भी पिशाचिनी हो, वे सभी माँ काली की ही सेविकाएं होती है। वे माँ काली की ही आराधना करती है, माँ काली की ही साधना करती है, माँ काली की ही सेविकाएं होती है और माँ काली के कहने पर ही चलती है। वे सभी पिशाचिनियाँ माँ काली से ही शक्ति प्राप्त करती है। पिशाचिनी की अपनी कोई शक्ति होती है तो वो माँ काली की ही शक्ति होती है। माँ काली जगत जननी है। माँ काली जगत जननी है, काल की देवी है, महाकाल की शक्ति है, माँ दुर्गा की संहारिणी शक्ति है और काल ज्ञान की अधिष्ठात्री केवल माँ काली ही है। माँ काली में ही तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल समाये हुए हैं। वे काल को उत्पन्न करने वाली और काल का संहार करके उसे खा जाने वाली महाशक्ति है। काल हो या महाकाल, वे केवल महाकाली की शक्ति से ही चल रहे हैं। महाकाली के बिना काल का कोई अस्तित्व नहीं है। महाकाल भी महाकाली के शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। कर्ण पिशाचिनी जो भी काल ज्ञान बताती है, वह माँ काली से ही प्राप्त करके अपने साधकों को कर्ण पिशाचिनी जो भी काल ज्ञान बताती है, वह माँ काली से ही प्राप्त करके अपने साधकों के कान में बताती है। कर्ण पिशाचिनी को सामान्य साधक सिद्ध करते हैं, लेकिन माँ कर्ण काली को विशेष तांत्रिक सिद्ध तांत्रिक ही सिद्ध करते हैं और इन्हें सिद्ध करके महागुरु बन जाते हैं। मित्रों, मैंने अपने गुरुजी से कई साधकों के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बताते हुए सुना था। साधक उनके सामने बैठ जाते थे, तब गुरुजी स्वयं ही बताते थे कि ये साधक क्यों आए हैं, क्या जानना चाहते हैं, इनकी समस्या क्या है, इनकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामनाएं हैं, किस काम से आए हैं,
कोई कार्य होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, भाग्योदय कब होगा, किसी साधना में सिद्धि कब मिलेगी, किससे शादी होगी, कहाँ शादी होगी, तो कहाँ शादी करना उचित होगा, ये सभी बातें गुरुजी स्वयं से बता देते थे। तो साधक गण बड़े अचंभित हो जाते थे, गुरुजी का जय जयकार करने लगते थे। साधक उनके आगे तुरंत नतमस्तक हो जाते थे। फिर गुरुजी उनकी समस्या हल करते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे और उनका मार्गदर्शन करते थे। साधक अपनी इच्छा से उन्हें दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां भेंट करते थे। कई साधकों ने तो उन्हें कार, हीरे और सोने की अंगूठी तथा भूमि भेंट में दी थी। एक बार मैंने गुरुजी को फुर्सत में देखा। उनसे मैंने पूछा, गुरुजी आप लोगों का भूत भविष्य वर्तमान कैसे बता देते हैं? क्या आपने भी कान पिशाचनी सिद्ध किए हैं? मुझे भी इस साधना का ज्ञान दीजिए। गुरुजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुझे एक काम दे दिया। गुरुजी कोई भी साधना का ज्ञान या अन्य जानकारी यूं ही नहीं दे देते थे। उस ज्ञान को प्राप्त करने की कीमत चुकानी पड़ती है। वह कीमत उनका कोई काम या उनकी कोई आज्ञा या सेवा आदि हो सकती है। गुरुजी ने एक काम दे दिया और उस काम के फल के रूप में साधना का ज्ञान देने वाले थे। गुरुजी के एक शिष्य शमशान में साधना करने वाले थे। मुझे उनकी साधना में सहायता करने का काम दे दिया था। रात में उस साधक के साथ शमशान में रहता था जब तक उसकी साधना चलती रहती थी। तब तक उसकी देखरेख करना और जब के बाद रोज़ हवन की व्यवस्था करता था। साधक रोज़ जाप के बाद हवन करते थे, दशांश हवन करना रहता था, तो उनकी मैं सहायता करता था। दिन के समय में गुरुजी की व्यवस्था का कार्य करता रहता था। उस साधक की साधना 14 दिन की थी। 14 दिनों के बाद मैं पुनः गुरुजी के पास गया। फिर उन्होंने बताया, जो सिद्ध गुरु होते हैं उनके लिए काल ज्ञान देने के लिए सिर्फ कण पिशाचनी ही नहीं होती है, उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त होती है। कण पिशाचनी का ज्ञान और कार्य सीमित है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका ज्ञान या उत्तर कण पिशाचनी के पास नहीं होता है। वे उसका उत्तर देने में असमर्थ होती है। वहाँ पर अन्य दैवी शक्तियों की सिद्धि सहायता करती है। कण पिशाचनी के अलावा कण मातंगी, कण काली, स्वप्नेश्वरी और काल ज्ञान सिद्धियाँ होती है। जहाँ कण पिशाचनी की ज़रूरत होती है वहाँ उससे कार्य लिया जाता है, और जहाँ कण काली की ज़रूरत होती है वहाँ उनकी सिद्धि से कार्य लिया जाता है। कण काली केवल भूत भविष्य वर्तमान का ही ज्ञान नहीं देती, बल्कि वेदों के मंत्र का और विलुप्त हुए तांत्रिक साधनाओं का भी ज्ञान देती है। वह भगवान शिव, विष्णु, सभी देवताओं, असुरों, यक्षों, गंधर्वों, नाग आदि सभी का ज्ञान देती है। कण काली सिद्धि का उपयोग विशिष्ट ज्ञान के लिए किया जाता है। सामान्य प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कण पिशाचनी सिद्धि का प्रयोग किया जाता है। कौन कहाँ गया, कौन क्या कर रहा है, इसने वो काम किया या नहीं किया, ये सामान्य से प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कण पिशाचनी, भूत प्रेत आदि इतर योनि की सहायता ली जाती है। सामान्य प्रश्नों के उत्तर के लिए माँ कण काली सिद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है। कण काली साधना की कई विधियाँ हैं। इसे सावर विधि से, अघोर विधि से, दक्षिण मार्ग विधि से, वाम मार्ग विधि से, शमशानी विधि से, रास्ते और तामसिक विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं। जो जिस मार्ग का साधक है वह उसी विधि का प्रयोग करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरु बहुत ही कम हैं जो सभी विधियों से कण काली को सिद्ध कर दें।
एक ही सिद्धि प्राप्ति के लिए अलग अलग साधना विधि है। सभी विधियों में लगने वाली सामग्री भी अलग अलग होती है। सौम्य रूप में कर्णकाली साधना करने पर सौम्य रूप में ही सिद्ध होती है। साधारण तथा गृहस्थ साधकों को केवल सौम्य रूप में ही इनकी साधना करनी चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति के साधक को तामसिक विधि अपनानी चाहिए। अति उग्र विधि से करना है तो शमशानी विधि से यह साधना कर सकते हैं। इस साधना में अनुभव तो सभी विधियों में होते हैं। सौम्य रूप में साधना करने पर ज़्यादा खतरनाक अनुभव नहीं होते हैं। सौम्य रूप में सामान्य गृहस्थ साधक भी इस साधना को कर सकते हैं। शमशानी या वाम मार्ग विधि से इस साधना को करने पर प्राण जाने का ज़्यादा जोखिम होता है तथा उसमें अत्यंत भयानक अनुभव होते हैं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद माँ काली के आपको दर्शन होते हैं। माँ भूत भविष्य और वर्तमान की सभी गुप्त बातें बताने का वचन देती है। सौम्य रूप में भी साधना करते हैं तो साधक को निर्भय रहना आवश्यक है। ऐसा साधक जिसने कर्णकाली सिद्ध साधक जिसे भी देखकर मंत्र का उच्चारण करते हैं, मन में कुछ भी प्रश्न करते हैं तो माँ कर्णकाली उसके कान में उसके प्रश्नों का उत्तर दे देती है। किसी के भी पिछले जन्म की बात बता देती है। वर्तमान में उसके जो माता पिता है वे पिछले जन्म में उसके कौन थे, साधक स्वयं पिछले जन्म में क्या था, कहाँ था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, कौन उसकी पत्नी थी, इस जन्म में जो उसकी पत्नी है वे पिछले जन्म कौन थी। ये सब बातों के अलावा साधक भविष्य से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। जैसे कि यदि वो व्यापारी है तो यदि साधक व्यापारी है तो वो यह पता लगा लेता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, अपने व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरह मुझे मुनाफा कमाना है, मुझे नए ग्राहक कहाँ से मिलेंगे। ये भी पता कर सकता है कि मेरे घर वाले कौन कहाँ जा रहे हैं, पत्नी क्या कर रही है, आज क्या करी, कल क्या करी, और पति क्या कर रहे हैं। यह साधना स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इसमें केवल माँ के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब मैं अगले वीडियो में साधना की विधि के बारे में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।